पानी में जब हम अंड्यूलेशन क्रिएट करते हैं, मतलब कि कंपन पैदा करते हैं, जैसे मान ले यहां पर इस पानी के सतह में हमने यहां पर कुछ गिरा दिया, पत्थर कंकड़ कुछ गिरा दिया, तो इससे क्रिएट होगा अंड्यूलेशन, कंपन क्रिएट होता है और उससे क्रिएट होता है वेव्स। यहां पर इस तरह से वेव क्रिएट होता है और वेव का फीचर होता है वो आगे की तरफ बढ़ते रहता है। पहले एक वेव फ्रंट छोटा रहता है, जैसे कि इसी वेव फ्रंट को देख ले, ये छोटा रहेगा और समय के साथ साथ धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हुए, बड़ा बनते हुए, आगे बढ़ते हुए जाएगा। तो वेव में जो उभार रहता है, यहां पर ये जो उभार दिख रहा आपको, ये इसे कहा जाता है क्रेस्ट। और ये जो डिप है, यहां पर जो डिप आपको दिख रहा है, जहां पर ये नीचे चला गया है, ये डिप, इसे कहा जाता है ट्रफ। वेव जो है क्रेस्ट और ट्रफ बना के एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करता है। एनर्जी कैसे ट्रांसफर करता है? जैसे कि मान ले यहां पर अंड्यूलेशन नहीं था, कोई भी वेव नहीं था, तो इस पॉइंट को कंसीडर करें, यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करें, यहां इस सरफेस में कुछ वेव एनर्जी नहीं था, एनर्जी ड्यू टू वेव, वेव के कारण कोई एनर्जी नहीं था, ये रुका हुआ था। यहां का मॉलिक्यूल्स कंसीडर करें या बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसीडर करें, यहां रुका हुआ है। अब ऐसा मत सोचे कि मॉलिक्यूलर जो वाइब्रेशन है या फिर मॉलिक्यूलर मोशन होता है लिक्विड में, वो मॉलिक्यूलर मोशन के कारण वहां एनर्जी होगा। मैं उस एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेव के कारण यहां पर जो एनर्जी होगा उसका बात कर रहा हूं। तो यहां पर अब अगर मैं पत्थर यहां पर गिरा देता हूं तो इससे वेव क्रिएट होगा और वेव जब यहां तक पहुंचेगा तो यहां पर ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगेगा। तो पहले तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं था, लेकिन वेव क्या किया, हमने यहां पर एनर्जी दिया, वेव क्रिएट हुआ, ये वेव इस एनर्जी को प्रोपगेट करके यहां तक ले गया। तो क्रेस्ट और ट्रफ के थ्रू वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है। अब ये तो हो गया एक सोर्स अगर होगा वेव का, यहां पर एक सोर्स है देखें, तो इस वेव के कारण यहां पर इस तरह से सर्कुलर वेव फ्रंट्स बनते हैं, फिर ये आगे बढ़ते जाता है, बड़ा होते जाता है। तो ये सिंगल सोर्स के कारण ऐसा वेव फ्रंट बनता है। लेकिन अगर डबल सोर्स रहे, एक साथ दो सोर्स, तो फिर देखें क्या क्या होने वाला है। कुछ ऐसा सिचुएशन है, यहां पर एक सोर्स है और यहां भी एक सोर्स है, दो सोर्सेस हैं। अब इन दो सोर्सेस के कारण दो वेव्स क्रिएट हुआ। अब यहां पर कुछ जगह पे ध्यान दे, जैसे कि ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये कैसा जगह है? ये एक ऐसा जगह है जहां पर कि एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का क्रेस्ट मीट कर रहा है। उसी तरह से एक और जगह पे ध्यान दे, जैसे कि ये जो जगह है, यहां पर ध्यान दे, यहां इस वेव का क्रेस्ट और इस वेव का ट्रफ मीट कर रहा है। तो देखिए, एक जगह वेव का एम्पलीट्यूड बड़ा हो जा रहा है जैसे यहां पर, और दूसरे जगह इसका एम्पलीट्यूड छोटा हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वेव का फीचर क्या है, मान ले ये पानी का सतह है, पानी का सरफेस, और यहां पर एक वेव कुछ ऐसे पार हुआ, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में एक वेव हमें ऐसा दिखा। तो यहां इस पॉइंट में कंसीडर करें, ये वेव क्या कर रहा है, यहां जो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहा था उसे ऊपर ले जा रहा है। उसी तरह से यहां वेव क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल्स को नीचे ले जा रहा है। तो ये वेव का फीचर होता है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स को ऊपर नीचे करना। अब देखिए, अगर मान ले कि दो वेव्स मीट करता है, कैसे? एक वेव कुछ ऐसे, मैं थोड़ा सा ही वेव का पार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, और दूसरा वेव जो है वो कुछ ऐसे, उसी पॉइंट ऑफ टाइम में उस जगह पे कुछ उसका सिचुएशन ऐसा होता। अगर वो अकेला होता वेव तो वो कुछ ऐसा बनाता, जैसे कि ये वेव, अगर पहला वाला वेव अगर अकेला होता, सिर्फ एक ही सोर्स रहता, ये सोर्स, तो फिर यहां पर इस पूरे जगह पे बनता ट्रफ। तो अगर ये अकेला होता, मान ले ये येलो वाला वेव, तो यहां पर बनता यहां पर ट्रफ। लेकिन साथ ही साथ यहां ये जो पिंक कलर का वेव है ये भी एग्जिस्ट कर रहा है एक ही साथ, एक ही जगह पे। तो होगा क्या, देखे यहां के मॉलिक्यूल्स को, देखे इन मॉलिक्यूल्स को, ये पिंक वाला जो वेव है जिसे हमने पिंक कलर से ड्रॉ किया, बेहतर ये होगा, वो चाहेगा ऊपर की तरफ ले जाना, लेकिन ये जो वेव है जिसे हमने येलो कलर से ड्रॉ किया, वो चाहेगा इस मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ ले जाना।
तो इसके कारण यहां पर जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स 0 हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल्स यहां से मूव नहीं करेगा। और साथ ही साथ मान ले कि वेव एक जगह पे ऐसा बन रहा है, एक वेव, और साथ ही साथ दूसरा वेव भी इसी के साथ कुछ ऐसा बन रहा है। तो इस केस में देखिए यहां के मॉलिक्यूल्स को अगर आप कंसीडर करें तो ये वेव जिसे कि हमने येलो कलर से ड्रॉ किया है ये चाहेगा इसे ऊपर ले जाना, और ये जो दूसरा वाला वेव है ये भी चाहेगा इसे ऊपर ले जाना। तो इन दोनों के कारण जो नेट फोर्स इस पे अप्लाई होगा इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे वो काफी ज्यादा होगा और मॉलिक्यूल काफी ऊपर तक चला जाएगा, वेव काफी बड़ा हो जाएगा। टेक्निकली क्या है तो वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो इस केस में, इन दोनों ही केसेस में, इस फिगर में देखें यहां पर इन दोनों ही केसेस में वेव, दो अलग अलग तरह के वेव एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहा है, इंटरफेयर। इसीलिए इस घटना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो यहां पर इसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव क्यों? क्योंकि एक दूसरे के असर को यह डिस्ट्रॉय कर रहा है, यह डिस्ट्रक्टिव काम कर रहा है एक दूसरे के साथ। और यह कंस्ट्रक्टिव क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के काम को कंस्ट्रक्ट कर रहा है या रीइंफोर्स कर रहा है, तो इसीलिए इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। यहां पर इस फिगर में अगर आप देखें तो आप पाएंगे यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, उसी तरह से यहां पर हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपको लग सकता है यहां पर फिर क्या हो रहा है, जहां पर ट्रफ और ट्रफ मीट कर रहा है यहां भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। हां, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है ऊपर नहीं आया है, नीचे गया है। कुछ देर बाद ये ऊपर भी आ जाएगा। वेव जब प्रोपेगेट करके आगे बढ़ेगा तो यहां जो है मॉलिक्यूल्स ऊपर भी आ जाएगा और यहां के मॉलिक्यूल्स जो है वो नीचे चले जाएंगे। लेकिन हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव कब होगा? जब दोनों का असर एक दूसरे के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्रफ और ट्रफ अगर मीट करेगा तो भी एक दूसरे के असर को बढ़ाएगा, दोनों ही कोशिश करेगा सरफेस के मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ ले जाने का। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं जो कि वेरिटेशियम चैनल से है। वेरिटेशियम चैनल को डेरेक मूलर ने बनाया है, बेहतरीन चैनल है, फिजिक्स के स्टूडेंट को विजिट करना ही चाहिए। मैं उस चैनल का लिंक और उस वीडियो का लिंक यहां नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हो सके तो आप उसे विजिट कर लीजिएगा। इस डेमोन्स्ट्रेशन में डेरेक हमें बता रहे हैं कि उनके पास दो सोर्सेज हैं रिपल या वेव क्रिएट करने के लिए। जब वो सिर्फ एक सोर्स से रिपल क्रिएट करते हैं तो सर्कुलर वेव फ्रंट क्रिएट होता है और वो बाहर की तरफ निकलता है। ये कोई हैरान करने वाली बात है नहीं। लेकिन जब वो दो सोर्सेज यूज करते हैं तब चीजें इंटरेस्टिंग होने लगता है। यहां पर दो सोर्सेज के वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, इसीलिए ये पैटर्न बन रहा है। जहां पर क्रेस्ट और क्रेस्ट या फिर ट्रफ और ट्रफ मीट कर रहा है वहां पर वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है और वहां पर हो रहा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर क्रेस्ट और ट्रफ मीट कर रहे हैं वहां पर हो रहा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जैसा कि हमने देखा इस जगह पे हो रहा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और यहां पर देखिए हो रहा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए अगर हम इसी तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट लाइट के साथ करें तो क्या होगा। एक लाइट का सोर्स कंसीडर करें, एक लाइट का सोर्स है ये। हमने क्या किया, इस लाइट के सोर्स को दो स्लिट्स से पार किया। स्लिट मतलब दो छेद मान ले, यहां पर इस तरह से एक स्लिट और यहां दूसरा स्लिट, और इसके पीछे हमने एक स्क्रीन रख दिया। स्क्रीन कुछ ऐसा होगा। क्या यही लाइट जो है यहां से पार होगा और ये स्क्रीन में जाके यहां पर इंसिडेंट करेगा। तो जैसे कि लाइट के कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में हमने पढ़ा था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ता है, तो उस लॉजिक से अगर आप सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां से लाइट को इस स्लिट से पार होते हुए यहां पर इंसिडेंट करना चाहिए था और यहां से इस स्लिट से पार होते हुए यहां पे इंसिडेंट करना चाहिए था।
दो जगहों पे, यहां पे और यहां पे हमें दिखना चाहिए था ब्राइट स्पॉट। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है, इसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जब इस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है तो यह पाया जाता है कि दो जगहों पे लाइट का स्पॉट नहीं होता है, बल्कि कुछ हमें ऐसा दिखता है। लाइट यहां पर दिखता है, लाइट का ट्रेस रहता है, यहां पे रहता है, बीच में नहीं रहता है, फिर यहां पे रहता है, फिर यहां पे रहता है, फिर यहां पे रहता है, कुछ ऐसे। यहां पे रहता है कुछ ट्रेस, और यहां पे रहेगा कुछ ट्रेस, और फिर ऐसे ट्रेस रहता है, बीच में ट्रेसेस नहीं रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इंटरफेरेंस के कारण। जैसे पानी में वेव क्रिएट होता है और वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करता है, लाइट में भी यही होता है। इसका मतलब लाइट वेव की तरह बिहेव करता है। लेकिन इस स्टेटमेंट से आप कतई ये ना सोचे कि ये हमेशा वेव की तरह बिहेव करता है। लाइट का जो बिहेवियर है बड़ा फजी सा बिहेवियर है। कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कभी ये वेव की तरह बिहेव करता है। एक्चुअली ये बिहेव तो एक ही तरह से करता है, हम परसीव करते हैं, हम समझते हैं अलग अलग तरीके से। कभी हमें लगता है ये वेव है, कभी हमें लगता है ये पार्टिकल है। इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये सब समझ में आता है, हमें ये लगता है जैसे कि लाइट वेव है। चलिए देख लेते होता क्या है। यहां पर लाइट पार होगा स्लिट से। अगर लाइट वेव होगा तो कुछ ऐसे पार होगा, वेव्स क्रिएट होंगे। और यहां से जैसे ही वो पार होगा, यहां से जैसे ही वो पार होगा तो ऐसे वेव्स क्रिएट होंगे। और इस स्लिट से भी पार होगा तो यहां भी वेव्स क्रिएट होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है इंटरफेरेंस होगा। जैसे कि यहीं पर अगर मैं एक स्क्रीन रख देता हूं ऐसे, तो आप ये पाएंगे कि इस स्क्रीन में इस जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। यहां आपको वेव्स दिखेंगे ही नहीं, यहां पर आपको काफी ज्यादा वेव्स दिखेंगे। मैं अगर उसे ड्रॉ करूं कुछ ऐसे, यहां पर आपको काफी बड़ा वेव दिखेगा, यहां पर भी आपको वेव दिखेगा, और यहां पर भी आपको वेव दिखेगा, यहां दिखेगा आपको वेव, यहां दिखेगा, यहां दिखेगा। लेकिन बीच में इन जगहों पे आपको वेव नहीं दिखेगा। बिल्कुल उसी तरह से देखिए इस फिगर में यहां पे आपको लाइट नहीं दिख रहा है, लाइट का ट्रेसेस नहीं है, लेकिन यहां पर है। उसी तरह से यहां नहीं है, यहां पर है। मतलब लाइट वेव की तरह बिहेव कर रहा है इस केस में। तो हम कह सकते हैं यहां से, यहां जो है इस जगह पे हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और यहां पर जो है इस जगह पे जहां पे डार्क पैचेस है, यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम कह सकते हैं यहां पर लाइट के फ्रिंजेस हमें दिखते हैं। ये लाइट का फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है, यहां पर लाइट का डार्क फ्रिंज है, यहां पर भी ब्राइट है, यहां पर भी ब्राइट है, यहां पर जो है ये डार्क फ्रिंज है। तो इन्हें हम फ्रिंजेस कहते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आगे हम इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में काफी चर्चा करेंगे। और यहां पर इस तरह का जो हमें पैटर्न दिखता है, जो फ्रिंजेस बनते हैं, वो क्यों बनते हैं, ये तो हमने इंट्यूशन इस वीडियो में ग्रो किया है। वो क्यों बनते हैं हमें उसे मैथमेटिकली भी देखना है, उसके लिए इक्वेशन बनाना है। और साथ ही साथ इन फ्रिंजेस का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, जैसा इसका अगर विड्थ देखे इतना होगा, इस फ्रिंज का विड्थ देखे इतना होगा, इसका जो विड्थ है उसे भी मैथमेटिकली हमें कंप्यूट करना होगा। तो हम आगे के वीडियोस में उन सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो फिर इस वीडियो को यहीं खत्म किया जाए। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।